गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनना। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इनिशिएशन, देन इलोंगेशन और तीसरा पार्ट है टर्मिनेशन। तो जो आज का वीडियो होगा इसमें हम इसके इनिशिएशन फेज की और इसके इलोंगेशन फेज की बात करेंगे। ये सपोज हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल है, राइट। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल में कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा ना। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस होता है जिसका होता है TTGACA और इसके ऑपोजिट AACTGT। इसी तरीके से एक और सीक्वेंस होता है जो है TATAAT और इसके ऑपोजिट ATATTA। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और इस सीक्वेंस के बाद ही ये होती है +1 साइट। +1 का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। और इसके इधर है -10 कंसेंसस सिबॉक्स। -10 का मतलब ये जस्ट +1 के ऊपर होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रेबनाउ बॉक्स और इधर है -35। तो ये जो ऊपर वाले होते हैं +1 के ऊपर, जिनको माइनस में लिखेंगे वो होते हैं अपस्ट्रीम, और जो +1 के नीचे होते हैं जिनको प्लस में लिखेंगे वो होते हैं डाउन स्ट्रीम। तो -10 -35 क्या है, अपस्ट्रीम। तो ये जो है ये है -35 कंसेंसस बॉक्स, राइट। 2 बॉक्सेस हो गए, -10 कंसेंसस बॉक्स और -35। तो इन दोनों को लेकर के इतना पूरा पोर्शन -35 से +1 कहलाता है कोर प्रमोटर रीजन। यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा +1 के बाद से, राइट। तो अब बात करेंगे हम आरएनए पॉलीमरेज की। यही एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। इसमें 5 सब यूनिट्स होती हैं, α1, α2, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 3,90,000 डाल्टन, ठीक। इसमें ये जो ओमेगा सब यूनिट होती है ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि यही सब यूनिट रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टेबलाइजिंग दिस आरएनए पॉलीमरेज। अगर ये सब यूनिट नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज आपका स्टेबलाइज ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक और यूनिट आती है जो है सिग्मा सब यूनिट, राइट। ये सिग्मा सब यूनिट क्या है? ये सिग्मा सब यूनिट आ करके आपके α1, α2, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा इनके साथ जुड़कर, और ये सिग्मा सब यूनिट इसके साथ जुड़ जाती है। और ये जब ये जुड़ जाती है तो ये इस एंजाइम को बना देती है होलो एंजाइम, राइट। क्या बना देती है? होलो एंजाइम। मतलब नाउ दिस एंजाइम विल फंक्शन प्रॉपरली। अब ये अपना काम करना शुरू कर देगा, खाली सिग्मा नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें ये डीएनए है जिसमें एक रीजन हो गया प्रमोटर रीजन जो मैंने आपको बताया था, जिसमें -35 और -10 था कोडिंग रीजन, और ये टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। तो इसमें अब ये सिग्मा सब यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिग्मा सब यूनिट क्या करती है? ये हेल्प करती है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में। कहाँ पे? डीएनए पे, डीएनए के स्पेशली प्रमोटर रीजन में। मैंने बताया था ना प्रमोटर रीजन होता है पूरा, तो वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करती है। पर कैसे बाइंड करेगी? बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा सब यूनिट। तो ये जो सिग्मा सब यूनिट है इसमें 4 रीजन होते हैं, जैसे ये मैंने बनाया, इसमें 1, 2, 3 और 4, ठीक। और ये है इसका CO- एंड, ये है इसका NH3 एंड, राइट। इस 4 और 3 के बीच में ये पोर्शन हुआ 3.2 रीजन। अभी मैं एक एक चीज़ बताऊंगी कौन किससे क्या बाइंड करेगा। तो ये 4 जो है ये बाइंड करता है -35 कंसेंसस रीजन से, ठीक है। 3 जो है 3 बाइंड करता है जाके एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट कंसेंसस रीजन से, और 2 जो है वो बाइंड करता है -10 कंसेंसस रीजन से, ठीक। -10 कौन सा था? प्रेबनाउ बॉक्स। तो ये 2 प्रेबनाउ बॉक्स, और 1 बाइंड करता है अनस्ट्रक्चर्ड रीजन। मतलब अभी इसका कंफर्म्ड नहीं है कि ये कहाँ बाइंड करता है, क्या करता है, तो इसको अनस्ट्रक्चर्ड रीजन बोल दिया गया है, ठीक है। और ये 3.2 ये कहाँ बाइंड करता है? ये बाइंड करता है एक्टिव साइट से। देखो हर एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, तो ये जो 3.2 है ये एक्टिव साइट से बाइंड करता है, राइट। तो ये हमारा
प्रमोटर मैं अपना डीएनए बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगी। इसमें ये क्या हुआ, -35 कंसेंसस बॉक्स था, याद है, ये था -10 कंसेंसस बॉक्स जिसको प्रिवनाओ भी कहते थे। ये +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट थी। तो 4 रीजन से बाइंड किया -35 कंसेंसस, 2 वाले से बाइंड किया -10 कंसेंसस, ठीक। और एक्सटेंडेड -10 कंसेंसस कहाँ बाइंड करेगा, अपना नाम ही बता रहा है, एक्सटेंडेड -10 कंसेंसस। तो ये जो मैं बना रही हूँ -10 के ऊपर, ये बाइंड करेगा तुम्हारे 3 वाले से, एक्सटेंडेड -10 कंसेंसस रीजन। एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट है, इसमें एक स्पेशलिटी 5-TG 3- की, मतलब इसमें 5 TG के सीक्वेंसेस बार बार होते हैं, ठीक। इसके बाद -35 से ऊपर ये एक बॉक्स है, -42 -60 को बोला जाता है अप एलिमेंट, ठीक। अप स्ट्रीम में है ना, -40 अप स्ट्रीम, तो इसे बोलते हैं अप एलिमेंट। ये 80 रिच रीजन होता है, जैसे एक्सटेंडेड 10 TG रिच था, TG था, यहाँ पे 80 रिच रीजन होता है, राइट। और अप एलिमेंट के ऊपर वाले पोर्शन से अल्फा सब यूनिट का सी टर्मिनल डोमेन बाइंड करता है, और ये बाइंड होकर के इसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हुआ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का ये सिग्मा डोमेन, ये कहाँ बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा आपके पूरे -35 से -10 के कोर प्रमोटर रीजन में। और बाइंडिंग से क्या हुआ, अब ये खुल जाएगा, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज था उसने डीएनए को खोल दिया है, अनबाइंडिंग हो गई है, ठीक है। और इस अब क्या हुआ, ये मूव कर गया आरएनए इलोंगेशन के फेज में। अब यहाँ से आरएनए इलोंगेशन स्टार्ट हो गया। तो सपोज ये हमारा अनबाइंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके एक स्ट्रैंड से जो कि 3-5- है, वहाँ से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 5- to 3- डायरेक्शन। तो जिसमें बनेगा उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, ऑपोजिट वाले को बोलेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और नॉन टेम्पलेट को सेंस स्ट्रैंड। क्या हुआ, यहाँ से हमारा इनिशिएशन शुरू हो चुका है, ठीक है। इनिशिएशन एक और टाइप का होता है, उस इनको बोला जाता है एबॉर्टिव इनिशिएशन। ये एबॉर्टिव इनिशिएशन क्या है, इसमें कुछ अटेम्प्ट जो आरएनए पॉलीमरेज करता है उसके वो अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं एबॉर्टिव साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन में वो चला जाता है। इसमें 2 से 9 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वहाँ तक का आरएनए बनता है, जो कि आरएनएज उन न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। तो इस ख़त्म कैसे होता है और आगे इलोंगेशन में कैसे जाता है, उसके लिए 2 मॉडल हैं, एक क्लासिकल मॉडल और एक है रीसेंट एक्सपेरिमेंटल मॉडल। इन दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल मॉडल की। क्लासिकल मॉडल में बोला गया कि जो सिग्मा सब यूनिट था, याद है आपको सिग्मा का बहुत इंपॉर्टेंस था, वो कोर प्रमोटर से डिसोशिएट हो जाता है, राइट। तो सपोज ये देखिए सिग्मा सब यूनिट है, ये कोर प्रमोटर से अटैच्ड है, बट अब क्या बोला इन्होंने कि आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर रीजन सेपरेट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये सेपरेट हो जाएंगे, दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगी। आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज अपने प्रमोटर रीजन के क्लियरेंस में चला जाएगा, ठीक है, मतलब वो प्रमोटर रीजन से दूर हो जाएगा। तो क्या होगा, इनिशिएशन फेज जो है वो इलोंगेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था क्लासिकल मॉडल। रीसेंट एक्सपेरिमेंटल मॉडल में बोलते हैं कि जो सिग्मा सब यूनिट है वो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हुई, जैसा क्लासिकल मॉडल में हुई थी वो नहीं डिसोशिएट हुई, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, उसमें सीक्वेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ डोमेन्स का सिग्मा के। क्या हुआ, सीक्वेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम डोमेन्स ऑफ सिग्मा। इसकी वजह से वो चीज़ हो गया, जैसे आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है लेकिन अब वो पूरा थोड़ा थोड़ा खिसक गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से इट कुड एक्ट एज अ बैरियर टू द एक्सटेंशन ऑफ नेसेंट आरएनए, राइट। तो अब पूरा वो जो नेसेंट आरएनए था वो आगे नहीं मूव कर पाएगा और वो एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इनिशिएशन फेज और इलोंगेशन फेज खत्म हो जाती है, और इसके बाद स्टार्ट होती है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की 3rd स्टेज, जो कि है टर्मिनेशन स्टेज, राइट। तो इस वीडियो में आपने जाना इनिशिएशन और इलोंगेशन स्टेज के बारे में। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप जानिए कि इसका टर्मिनेशन फेज कैसे होता है और क्या प्रोसीड करता है। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल द बायोक्रैकर। थैंक यू।